बच्चे ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये बच्चे देश, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आज हम मणिपुर में जो जातीय हिंसा का विकराल रूप हो रहा है, अब तो उसके बगल राज्य में भी चला गया है, वह चिंता का विषय है। और देश में एक छोटे से राज्य में और हमारे देश के नागरिक आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें सभी संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल और सभी नेताजी दोषी हैं। आप जनता हैं, आपको अपना समझ, आप घर के मुखिया हैं, आपको आपके 2-4 बच्चे हैं, परिवार में 10 आदमी हैं, तो आपको समझदारी होनी चाहिए। हम कैसे सभी बच्चों को शांत रखें, कैसे सबका काम करें, कैसे हम सुनें, कैसे समझावें, कैसे, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका विकसित मानसिकता नहीं है तो वह घर टूट ही नहीं जाता है। आप बच्चे का भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, बच्चे को भी कुछ शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आपके बच्चे फुटपाथ पर काम करने के लिए चले जाएंगे। जब आपकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आज मणिपुर में जो हो रहा है वह देश के लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है। विगत दिनों झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ यह एक काला अध्याय है। उन्होंने सही कहा, लेकिन मैं उन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, उन्हें यह समझाना चाहता हूँ, ये आज शुरू हुआ मणिपुर में महिला का उत्पीड़न। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी ने पद्मावती फिल्म पर एक साथ सारे सिनेमा घरों में पद्मावती को दिखाने का आदेश दिए थे। पद्मावती के विरोध में कौन थे? खिलजी साहब, मुसलमान जी। आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे विश्व को पता है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का वीडियो तो देखे होइएगा आप। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन थे दीपक मिश्रा जी, उन्होंने एक साथ सभी सिनेमा घरों में फिल्म दिखाने का आदेश दिए थे। उस वक्त आप नहीं थे, आप क्यों नहीं बोले थे? सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं है कि किसी महिला के बारे में कि कोई भारत की सभ्यता, संस्कृति, महिला और धर्म ग्रंथ के विरुद्ध में कुछ भी बोलने का टिप्पणी है। किसी भी महिला का अपमान करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं है। लेकिन देश के बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप में, लाखों लोगों ने जुलूस प्रदर्शन किया, लाखों लोगों ने, लेकिन नहीं बदला। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जी भी नहीं बदले, प्रधानमंत्री जी ने बाद में अपनी टिप्पणियां जरूर की, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष और देश के सभी छोटे छोटे राजनीतिक दल मौन धारण कर लिए। जब मैंने कल भी कहा था, टाइगर, बाघ, वह जन्म से अपने, उसके बच्चे होते हैं, उन्हें जन्म से मानव का मांस नहीं खिलाया जाता है, मानव का मांस नहीं खिलाया जाता है। हमारे बच्चे होते हैं जन्म में, घर में, परिवार में, समाज में, उससे गाय का दूध, बकरी का दूध पिलाया जाता है। बाघ को, टाइगर को जो बच्चे होते हैं तो उसे मानव का मांस नहीं दिया जाता है, उन्हें भी दूध ही देते। लेकिन वह बाघ, टाइगर जब मानव का मांस एक बार खा लेता है, कहीं शिकार में मिल गया मानव का मांस, वह सदा सदा के लिए नरभक्षी हो जाता है, सदा सदा के लिए नरभक्षी हो जाता है। उस वक्त महिला का उत्पीड़न हुआ था पूरे भारत में, जो गैर संवैधानिक ही नहीं, अपमानजनक था। लेकिन आप बुद्धिजीवी वर्ग बोले नहीं थे,
क्यों नहीं बोले थे? इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, जनता जिम्मेवार है। और लेकिन आज देखिए, आज मणिपुर में 2 महिलाओं के, कितने महिलाओं के साथ क्या से क्या हो गया। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद जो तांडव हुआ, हजारों हिंदू, लाखों हिंदू भागना पड़ा, आसाम कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश भागना पड़ा, उसी घर को जलाया गया, उसी घर को तोड़ा गया। और कितने महिलाओं के साथ क्या नहीं किया गया। लेकिन हम सत्ता पक्ष, विपक्ष तो उससे भी अधिक है। ममता बनर्जी भी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी भी कुछ भी नहीं। आज मणिपुर में 2 महिलाओं का, पश्चिम बंगाल में 2 एक महिलाओं का, अब बिहार में तो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड होते होते बेगूसराय का वीडियो देखे होइएगा, पूरे भारत में हो रहा है। मणिपुर में हिंसा का बीज कब बोया गया? मणिपुर में हिंसा का बीज बहुत पहले से बोया गया। जातिगत जनगणना पूरे भारत में चर्चा हुआ, जातिगत गणना होना चाहिए। बिहार में लीवर खा गया, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होगी, नहीं होगी। बिहार सरकार में दोनों घटक दल ने जाकर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए। पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, पटना हाईकोर्ट ने याचिकाएं रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए पटना हाईकोर्ट, अगर वह नहीं सुनेगा तो हम खुद सुनेंगे, हम खुद सुनेंगे। तो पटना हाईकोर्ट में जातिगत जनगणना की सुनवाई पूरी हो गई। अब जजमेंट आने वाला है। तो जातिगत गणना, वह भी मणिपुर में तो यही बात था, हम भी 100 में 90 हमारा है, हमको अधिकार दीजिए, हमको अलग बसाइए, हमको हमारा अधिकार का, उसको सत्ता पक्ष से बहुत लाभ मिलता है। जातिगत गणना पर सभी विपक्षी दल, सभी सत्ता पक्ष, हम बुद्धिजीवी हैं और जातिगत गणना में अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने धर्म को हम झोंक दिए। विदेशी लोग तो आएंगे ही, विदेशी तो उसमें आग में यही का काम करेंगे ही, लेकिन आप भी कोई कम जिम्मेवार नहीं है, आप कोई कम जिम्मेवार नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। उस बात को क्यों नहीं आप याद करते हैं? राम तो राजा दशरथ थे, सबरी के यहाँ जाके क्यों प्रेम से खाना खाए, क्यों केवट को गले में लगाए, क्यों निषाद को गले में लगाए, क्यों केवट के नाव पार हुए, क्यों समाज को, वनवासी समाज को अपने गले में लगाए, सुग्रीव को, जामवंत को, हनुमान को, कितने को। आप अगर बुद्धि अगर विकसित होगा, आप अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किए होइएगा, तो समाज को समेटने का काम कीजिएगा, समाज का नेतृत्व कीजिएगा अपनी बुद्धिमत्ता से। लेकिन हम तो पैसे के इतने भूखे हैं, हम इतने पैसे के भूखे हैं, तो मियाँ चक्रवर्ती जैसे हो जाइएगा। सुशांत सिंह राजपूत का पैसा भी लिया और मार भी दिया और उस पर फिल्म में बनाया। मरे हुए व्यक्ति का, हिंदू धर्म की किसी भी धर्म में पैसा नहीं लेता है लोग, मरे हुए व्यक्ति का पैसा कोई नहीं लेता है, हमारा मानव जाति में नहीं लेता है। लेकिन भारत में तो ये भी होता है। आपने देखा था बिहार में, गंगा जी में, पटना में 2021 में लाश बहा दी गई कोरोना काल में, और उसे कफन चाहिए था, उसको बहुत सारा लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन हम कफन भी नसीब नहीं होने देते हैं। हम सुशासन की सरकार है, हम सुशासन की सरकार है, हम कोरोना से मरने वालों को कफन भी नसीब नहीं होने देते हैं, हम उसकी संख्या में नहीं बताते हैं। हम तो भारत का हम भविष्य होना चाहते हैं, भारत का हम भविष्य होना चाहते हैं। हम जातिगत जनगणना के लिए बेचैन हैं। आज मणिपुर को जाकर बचाइए ना भाई, आप जातिगत जनगणना के लिए बेचैन हैं, आप मणिपुर से कहीं जाते हैं? मोहन भागवत भी नहीं आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं आते हैं, ममता बनर्जी भी जो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनने के लिए बेचैन हैं, उनको मणिपुर में जा कर के जाना चाहिए।
जाना चाहिए, लेकिन हम तो जा नहीं सकते हैं। हम तो आग लगाने का काम करते हैं। हम जातिगत जनगणना के लिए मणिपुर क्यों नहीं जाइएगा? आप भारत के प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक करते हैं, आपको जाना चाहिए। हम देश सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, दोनों को वहाँ पर भेजा जाना चाहिए, जो वहाँ पर जाके शांति, आप भारत का भविष्य बने, किसी भी राष्ट्र में का जो राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए चाहता है, उसको देश का भ्रमण करना पड़ता है, देश की आंतरिक समस्या के बारे में अपना नज़रिया पेश करना पड़ता है। आप जाइए वहाँ पर, लेकिन हम तो जा नहीं सकेंगे। लेकिन हम देश के सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, जातिगत हिंसा जो फैल रही है वहाँ पर उसको रोका जाए। वहाँ पर सेना को पुनः बुलाया जाए, मणिपुर में सेना को पुनः बुलाया जाए, और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा अपील है, आप जातिगत हिंसा को तत्काल रोकिए, और प्यार से और दंडात्मक दोनों काम से होना चाहिए। सभी हमारे समाज के भाई हैं, सभी हिंदुस्तानी भाई हैं। कोई जाति भेद की बात जो करता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक्स।